क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following is correct regarding respiration in adult frog? Which of the following is correct regarding respiration in adult frog? चलो, तो इसका मैं तुम्हारा पोल स्टार्ट कर देता हूं। ओके, चलो स्टार्ट हो गया। Which of the following is correct regarding respiration in adult frog? Udit, welcome to the class. Nishu Tanwar, welcome to the class. Subhashan Das, welcome. Pasa, welcome. Suraj, welcome. जैसलीन, वेलकम। तो सबको बेटा लोग वेलकम है आज का क्लास के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्वेश्चन क्या बहुत से बच्चों का गलत आंसर आया। Which of the following is correct regarding respiration in adult frog? So adult frog में तुम्हारा तो ये होगा तुम्हारा ना in water skin and buccal cavity, ये उसका करेक्ट आंसर तुम्हारा होगा। ठीक, तो उसका तो गिल्स होता नहीं है। ठीक, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद बी ऑन लैंड में स्किन एंड बक्कल कैविटी। देखो ऑन लैंड सरफेस पे वो लंग्स यूज करेगा, इट विल यूज द लंग्स। जो लैंड सरफेस में होगा वो तुम्हारा लंग्स का यूज करेगा। ठीक, और जो वाटर है तो वाटर में वो यूज करेगा, उसका तो गिल्स नहीं है, तो स्किन एंड बक्कल कैविटी वो यूज करेगा। यस, Shreyans, welcome to the class. Vidhi, welcome to the class. Kaif Khan, welcome to the class. बेटा लोग, all are welcome to the class. तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा AIPMT 2015 का क्वेश्चन तुम्हारा है। The Targa, Sterline, Plura, cockroach body are joined by। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। स्पीड चलेंगे। ठीक, स्पीड चलेंगे। द टर्गा, स्टर्नाइन, प्लूरा, कॉकरोच आर जॉइंड बाय, ये क्वेश्चन तुम्हारा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। जस्ट मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 ही गया है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ। ओके, रोहू सोहेल, वेलकम। टोटल लगभग 45 से 50 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं जितना जा सकता है। तो ये तुम्हारा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, एनसीईआरटी बुक में भी है तुम्हारा, तो देख लो। तुम्हारा जैसलीन साहू, विभाषा पटेल, विदित, कांग्रेचुलेशन टू ऑल। ठीक, तो ये आपका होगा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होगा, ये आपका होगा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा ऑफ द कॉकरोचेस आर बॉडी आर जॉइंड बाय ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ओके, चलो बच्चा लोग, तो जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ। ठीक, टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से, करो। ओके, टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, टेंडन लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ। एक तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, याद रखना। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ये आपका है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यस, तो श्रेयस शर्मा, विभाषा पटेल, अविश्रांत बारिक आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा 3 गया। क्वेश्चन नंबर 4, अनस्टिफ्ड मसल्स आर प्रेजेंट इन। ठीक, अनस्टिफ्ड मसल्स आर प्रेजेंट इन, चलो मतलब स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, लेग ऑफ द मसल्स, मसल्स ऑफ द फोरलिम, हार्ट वॉल। स्मूथ मसल्स और अनस्टिफ्ड मसल्स आर प्रेजेंट इन wall of the intestine, leg muscles, muscles of forelimb, heart wall. Okay, so ये आपका हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा wall of intestine. In wall of intestine you will find smooth muscle.
जो कि हमको हेल्प करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक टिपिकल क्वेश्चन आपका है, यंग कॉकरोच इज कॉल्ड एज मैगॉट, एफियरा, प्यूपा, निम्फ। याद रखना, ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए। चलो चलो, मैगॉट, एफियरा, निम्फ, ये सब ओके। मैगॉट, एफियरा, निम्फ, यंग कॉकरोच इज कॉल्ड, एक इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, दैट इज योर व्हाट, इसका आंसर होगा बच्चा लोग निम्फ, ठीक। इसका आंसर आपका होगा निम्फ, निम्फ, सो निम्फ। देखो, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। डाइजेस्टेड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द लैक्टियल्स एज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से इसको पढ़ के आंसर देना, ठीक। एक बार अच्छे से पढ़ो, ये गलत होने का चांस ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, डाइजेस्टेड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम लैक्टियल्स, चलो देखो, ये बहुत से बच्चों गलत आंसर आ गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस प्रदीप नमस्ते। डाइजेस्टेड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये आपका होगा ट्राइग्लिसराइड्स, बिकॉज काइलोमाइक्रोन जो होता है, काइलोमाइक्रोन आपका होता है काइलोमाइक्रोन्स, ठीक, काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स कंटेन a small fat droplets, triglycerides, they are having a protein coating। तो उसमें ट्राई देखो, फैट डाइजेशन तो मरोगा, that become fatty acid and glycerol, again at the time of absorption they become small fat droplets coated with protein, that is called chylomicron, so that contains triglyceride। याद रखना बच्चा, ठीक। मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी ये सब नहीं होगा। ये तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 7, epithelial cells involved in the absorption of digested food have on their free surface, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7, epithelial cells involved in absorption have on their surface zymogen granules, pinocytes, phagocytic vesicles, microvilli, ओके। तो क्या होता है? खान साहब वेलकम टू द क्लास, संगीता वेलकम टू द क्लास, श्रेयांश वेलकम, सोहनलाल बेटा आंसर मत दो कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो पोल में पार्टिसिपेट करो, यस। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोविली, ठीक। दे हैव माइक्रोविली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके। रितेश वेलकम टू द क्लास। Question number 8, which of the following is not true concern the large intestine? देखो यहाँ पे not true पूछा है, ठीक। कौन सा not true है? चलो देखते हैं किसका किसका ये ठीक होता है। ये भी पोल उतना खराब रिजल्ट आया, उतना अच्छा पोल नहीं है ये। ओनली 29% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। ओके, जयपाल वेलकम टू द क्लास, हाय बेटा, देख लो यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला इसका आंसर है। नॉट ट्रू रिगार्डिंग इट्स इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम टू कंप्लीट केमिकल डाइजेशन। नॉर्मली ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाला गलत है, सो ये आपका आंसर हो गया ए, बाकी सब ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर
9. ठीक, अल्फांसो कोटी began his scientific career studying what? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये तुम्हारा नीट में आ सकता है तुम्हारा। जब हम फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो बिगिनिंग में साइंटिस्ट के बारे में सब पिक्चर सब दिया रहता है, इंफॉर्मेशन दिया रहता है, यू गो थ्रू दोज इंफॉर्मेशंस, उससे भी तुम्हारा नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ये उसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा। अल्फांसो कोटी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर एज व्हाट? एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये पूरा तुमको याद रख लेना, ये नीट में आ सकता है इस साल। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है ये तुम्हारा आ सकता है नीट, ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। देखो उसने उसका करियर का जो स्टार्टिंग तुम्हारा किया सर, ठीक, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बट लेटर ऑन उसने क्या किया कि उन्होंने डिटेल स्टडी किया ऑर्गन ऑफ कोटी ईयर के बारे में, अल्फांसो कोटी, तो उसके नाम से हमारा हुआ ऑर्गन ऑफ कोटी तुम्हारा हुआ, जो आपका होता है सेंसरी ऑर्गन जो आपका होता है, ठीक। तो ये याद रखना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक। A narrow finger-like tubular projections which is vestigial origin arises from cecum is called, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देखते ही बेटा आंसर लगा देना, ये जो सब तुम्हारा क्वेश्चन है ना, देखते ही आप इसका आंसर लगा दो, ठीक। विजडम टीथ, पेयर स्पेचेस, क्रेप्स ऑफ लिवर कोन एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस अपेंडिक्स, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा चलो ये थोड़ा होगा, इसको निकाल दो। चलो ये वाला क्वेश्चन आप कर लो, क्वेश्चन नंबर 12। Lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lungs which can never be expelled। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो थोड़ा देख लो इसको, अच्छा से पढ़ लो। Lungs do not collapse between breath and air always remains in lungs, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोहन ने कुछ क्वेश्चंस पूछा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Mild grazing of plants by herbivores retards growth, arrests growth, stimulates growth, destroy vegetation, ठीक। हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक, आई विल डिस्कस, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये वाला आपका क्वेश्चन है, देयर इज नेगेटिव इंट्राक्यूलर प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल, तो ये आपका आंसर आपका है, थोड़ा याद रखना इसको। Lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lungs which can never be expelled because there is negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall, ठीक। उसका ये रीजन है कि वो कोलैप्स आपका नहीं होता, एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसका याद रखना थोड़ा यार। 13 total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, at the end of forced inspiration is called what? Total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration is called residual volume, total lung capacity, expiratory reserve volume and vital capacity। तो ऑब्वियसली ये आपका होगा क्या, ये आपका हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। मतलब एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद टोटल कितना एयर रहता है हमारा एसपी ट्रैक्ट में, ओके, तो दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। The direction of concentration gradient for oxygen is from, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका है। The direction of concentration gradient for oxygen is from what?
direction of concentration gradient of oxygen is from. सो ये आपका होगा, एक इजी क्वेश्चन आपका है। ठीक, तो ये आपका यही होगा, मतलब alveoli टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू होगा, बिकॉज हम ब्रीदिंग करते हैं ना। सो पहले ये आपका alveoli हो गया। ठीक, ऑक्सीजन आपका alveoli से आपका ब्लड स्ट्रीम में गया, ये ब्लड में गया, ब्लड में गया, उसके बाद आपका जाएगा, ये बॉडी का टिश्यू हो गया, ये बॉडी का आप लोगों का टिश्यू हो गया। तो दिस इज द ग्रेडियंट, मतलब alveoli टू आपका ब्लड एंड ब्लड से आपका जाएगा टिश्यू में। दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे सपोज आपका पूछता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो ये क्या होता है, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू alveoli होता है। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता तो ये आपका टिश्यू टू ब्लड होता, ब्लड टू alveoli आपका होता। तो क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी तो नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी होगा। ठीक, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी इफोर्ट इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आता है आपका नीट में। चलो, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड after its maximum inspirated effort is called residual volume, tidal volume, vital capacity, lung volume. यस, इसको हम बोलेंगे आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ये आपका बच्चा लोग हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ठीक, देन 16, ओके, पढ़ लो एक बार अच्छे से, ये आपका क्वेश्चन आया था नीट में, ये आपका आया है। तो 16, नेम द ब्लड सेल्स, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सो ये आपका हो गया ये वाला। ठीक, तो ये आपका थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, नेम द ब्लड सेल्स व्हिच रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। टिपिकल क्वेश्चन है। In mammals, which of the blood vessels should normally carry the largest amount of urea? ये आपका टिपिकल क्वेश्चन वगैरह है आपका, इसमें आपका क्या होगा, लार्जेस्ट यूरिया होगा। In mammals, which of the blood vessels would normally contain largest amount of, largest पूछ रहा है, ठीक, amount of urea। चलो, लार्जेस्ट यूरिया किसमें होगा?
देखो आपका होगा हिपैटिक वेन होगा ना, हिपैटिक वेन। देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा है इसको। जैसे कि हमारा सपोज आपका लीवर हो गया, ठीक, लीवर हो गया, तो लीवर के अंदर आपका क्या होता है, यूरिया फॉर्मेशन होता है। इनसाइड द लीवर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक। ये यूरिया आपका जाएगा कहां से पे जाएगा, ये जाएगा किडनी में जाएगा, ये आपका हो गया किडनी, ये आपका हो गया किडनी, ठीक। तो ये जो ब्लड वेसल्स गया, ठीक, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हिपैटिक वेन बोलेंगे, हिपैटिक वेन। ये आपका हो गया लीवर, लीवर, ठीक। अब यूरिया आपका किडनी में गया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता है लीस्ट अमाउंट, अगर क्वेश्चन आता है लीस्ट अमाउंट किसमें होगा, तो क्या होगा, वो आपका रेनल वेन होगा आंसर। मतलब जो किडनी से जो आपका वेन निकलेगा, रेनल वेन। तो याद रखना बच्चा लोग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जब यूरिया होता है हम देंगे हिपैटिक वेन हम देंगे, अगर लीस्ट अमाउंट पूछेगा तो हम उसमें देंगे क्या, रेनल वेन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे किडनी में यूरिया आपका फिल्टर हो जाएगा, तो इससे जो ब्लड निकलेगा दैट कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन, लीस्ट यूरिया आपका हो जाएगा रेनल वेन। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी। 18 पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय मायोकार्डियम, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, none of these. Pericardial fluid is secreted by myocardium, parietal peritoneum, visceral peritoneum, none of these. ये आपका होगा विसरल पेरिटोनियम, और उसको हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक। मतलब अराउंड द हार्ट वी हैव द टू लेयर्स, parietal and visceral. So the visceral peritoneum or pericardium that secrete the pericardial fluid. Okay. The chordae tendinae and papillary muscles of heart. The chordae tendinae and papillary muscles of heart. What? ओके, क्या हुआ बेटा, मतलब ये पोल ये हो गया क्या? ओके, सो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। टू हेल्प preventing the atrioventricular valves from protruding into the atria when ventricles contract. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं they generate the force, तो उससे तुम्हारा क्या होता है, जो हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होता है they'll protrude into the atria, ठीक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए we have the chordae tendinae papillary muscles of the heart। एक आपका टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको याद रख लेना, ठीक। Question number 20. In ventricular systole, oxygenated blood is formed into 20. In ventricular systole, oxygenated blood pumped into. एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चों का इसमें गलत आंसर आया है। इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑक्सीडेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू यस, आपका आ जाएगा यहाँ पे एओर्टा एंड ये वाला।
मतलब ऑक्सीजन ब्लड जो होता है दैट पम्प्ड इनटू द एओर्टा एंड डीऑक्सीजन ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। The function of ADH is the function of ADH एंटीडायरेटिव हार्मोन का आपका फंक्शन क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, डाइल्यूटिंग द यूरिन, इंक्रीजिंग शुगर लेवल इन यूरिन, इंक्रीजिंग शुगर लेवल इन यूरिन। यस, ये होगा आपका दिस वन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, तो ये थोड़ा देख लो, आर्थ फॉर्म का एक टिपिकल क्वेश्चन आपका है। तो आर्थ फॉर्म तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे कर लेना। ठीक, आर्थ फॉर्म। सो आर्थ फॉर्म्स आर, उसके बारे में earth forms are तो ये आपका हो जाता है दिस वन। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। When the body is rapidly oxidizing fat, excess ketone body accumulates resulting in, ये भी आपका एक टिपिकल क्वेश्चन होता है। ठीक, चलो Ranveer, welcome to the class. Ardhendu, I'm fine. Madhusmita, welcome to the class बेटा। Okay, ये आपको होता है कीटोएसिडोसिस। ठीक, when body rapidly when body oxidizing the fat, तो उससे क्या कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है, कीटोन्स accumulate resulting in the कीटोएसिडोसिस, उसको हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। थोड़ा इसको याद रखना। ठीक, the part of nephron involved in the active reabsorption of sodium is, एक टिपिकल क्वेश्चन है आपका ये, और ये इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है गलत हो जाने का। ठीक, the part of the nephron involved in the active reabsorption of sodium, DCT, PCT, Bowman's capsule, descending limb of Fennell's loop। डॉक्टर सोहेब अख्तर, ये DCT नहीं होगा बेटा, ये आपका होगा DCT नहीं होगा बेटा, ये आपका PCT होगा। वही तो बता रहा हूं, तुम इसको DCT लगाओगे। यस, गुड इवनिंग बेटा। तुम लोग इसको, मैं पता था तुम लोग इसको क्या लगाओगे, DCT लगाओगे, लेकिन DCT आपका होता है क्या, कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल। ठीक, कंडीशनल। बट ये तुम्हारा तो नॉर्मली पूछा है ना, एक्टिवेशन पूछा है। हमारा होता है 70 to 80% ऑफ, एनसीईआरटी में है आपका 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर्स आर रीअब्सॉर्ब इन द आपका व्हाट, PCT में, एंड दैट इज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो आपका हो जाएगा ये PCT हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं होगा। ठीक,
और बच्चे इसको ही लगाते हैं और इसका आंसर यही गलत हो जाता है, तो इसको आंसर मत लगाना, आपका ये वाला आंसर है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। आशीष चौहान, हेलो, यस। बेरू बेटा आपने थोड़ा लेट हो गया, ठीक। सो देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक, ये ऑल ऑफ दिस होगा आपका। आप एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेना, ये आपका एनसीईआरटी में आपका ये डायरेक्ट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट है आपका। फोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल्स, ये जो होता है ना, दिस ऑल इनमें भी होता है। सो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दिस। रोटिफर्स और मेनलिट्स, प्लैटीहेल्मिन्थस होता है ये, सेफालोपोडिड्स, ब्रांकियोस्टोमा, ऑल ऑफ दिस होगा ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is correct matching of the three items and their category group? ठीक, थोड़ा अच्छा से देखने वाला। चलो, which of the following is the correct matching of three items and their category group? तो राउंड को ले देखता हूं, ठीक। सो लेट मी चेक, देख लेते हैं। देख लेता हूं बेटा, लोग देख लेते हैं। सो मैंने शायद ऐसा आपका ये दिया है ना, ओके। अरे आपका देखो, मैंने आंसर ये दिया है ना, ये तो भी जैसे कि आपका क्या होता है, आर्जिनाइन एंड गुआनाइन, ये आपका होता है पीरियड्स होता है, तो ये तो सही है। मेलियस इंकस कोक्लिया, ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये कोएक्सियल बोन है, ये कोक्साल बोन होता है। देखो यहाँ पे ये होता है कोक्साल, नॉट अ कोएक्सियल का अलग मीनिंग है एनाटॉमी में इसका। हाँ, ये हो सकता है, ठीक ठीक ठीक, ऐसी बात है क्या? तो चलो अगर इसका हम देखेंगे, हाँ पेल्विक ग्लैंड, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं, चलो इसका सी मान लो, अगर स्पेलिंग को हम देंगे, यस, हाँ ठीक है, ये विटामिन है बोले ना। चलो इसका अगर हम देख लें स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये दो हो सकता है, ठीक, ए और सी हो सकता है। तो कभी कभी स्पेलिंग में थोड़ा देख लेना, ठीक, ओके, यस, तो देख लेना। तो अच्छा है, तुम अच्छा से देख के क्वेश्चन कर रहे हो, वेरी गुड, अच्छा लगा। 27, glenoid cavity articulates with, तो 27, श्री बुआरी बेटा, वेलकम टू द क्लास। चलो रेगुलरली अटेंड माय क्लास, अटेंड करोगी? मेरा हर दिन एक क्विज प्रोग्राम हो रहा है, तो अटेंड करो उसको। चलो, सो ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक, ये आपका होगा, ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को द ग्लिनॉइड कैविटी ये क्या करता है, इट आर्टिकुलेट्स ह्यूमरस विद द स्कैपुला, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा
थोड़ा एक अनोखा क्वेश्चन है ये। इच मसल फाइबर इज नॉट ए ट्रू सेल बिकॉज, एक बार पढ़ लो अच्छा से। Muscle fiber is not true cell. हाँ, अनिक दास ने पूछा व्हाट इज बायो रिमेडिएशन। ठीक, बायो रिमेडिएशन, रिमेडिएशन मतलब क्या? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट विद बायोलॉजिकल सब्सटेंस। समझा रहा हूँ, ठीक, मैं समझा रहा हूँ। बायो रेमेडिएशन जैसे कि आपका, हम सपोज हम डायबिटीज, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए हम इंसुलिन यूज कर रहे हैं, एम्फाइसिमा के लिए हम यूज करते हैं क्या? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन हम यूज करते हैं। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि हम प्रिपेयर करते हैं बायोटेक के जरिए, दैट इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। देखो, तो ईच मसल फाइबर नॉट ए ट्रू सेल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी फिब्रिल्स। तो ये होगा नहीं, ये होगा क्या? ये ऑब्वियसली ये नहीं होगा, समझा रहा है। इट हैज क्रॉस बेंड्स, इससे कुछ लेना देना नहीं है इसका। ये पूछ रहा है क्यों? व्हाई मसल फाइबर नॉट ए ट्रू सेल, ये इसका ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ रहा है। ये दोनों नहीं होगा, इसको थोड़ा देखो। इट हैज मेनी न्यूक्लियर प्रोड्यूस्ड, ये तो सही है, ये ठीक है। बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस इन द सेम सेल, ये गलत। ये वाला पॉइंट तुम्हारा गलत, ठीक। तो नॉट ए ट्रू सेल का रीजन ये आपका ये है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ईच मसल सेल फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ठीक। तो ये इसका आपका सही आंसर है, तो थोड़ा देख लेना इसको। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सी देखो, नहीं, सी जो तुम पूछ रहे हो ये सिंसिटियल है आपका। मसल जो फाइबर है ना, मसल फाइबर में तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज द करेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक। लेट्स प्रोसीड। ये इसका 29, a rich blood supply is important for muscle contraction for all of the following region except इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है? अनिक, वेलकम टू द क्लास। अबीद, वेलकम टू द क्लास। ओके, तो यही आपका होगा। ब्लड सप्लाइज मसल फाइबर्स विथ न्यूरोट्रांसमिटर, ये तो गलत ही आपका। तो ये पूछ रहे हैं रिच ब्लड सप्लाई इंपोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तो बाकी सब तो आपका ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो ये आंसर होगा। उसके बाद 30, when comparing a male and female pelvis, which of the following comparative statement is not true? एक तुम्हारा क्वेश्चन आता है तुम्हारा लोकोमोशन मूवमेंट से, तो थोड़ा देख लेना इसको अच्छा से। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। हमको इसके डिटेल में नहीं जाना है, हमको इसके डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको याद रखेंगे। यस, इसका आंसर यही होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला होगा, द प्यूबिक आर्च ऑफ द फीमेल पेल्विस इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो
दिस इज द आंसर। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो, थोड़ा स्पीड चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करना है भी हमको। तो डायग्राम ये नीट का ही तो आपका क्वेश्चन है, तो 31 चलो। The diagrams showing axon terminal and synapse is given in figure below. Identify correctly at least two of A and D. तो यही होगा आपका आंसर, यही होगा आप लोगों का। यस, यही होगा। These are the receptors, ठीक, और ये आपका synaptic vesicles। तो ये the human hindbrain comprise three parts, one of which is, चलो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चे लोगों का गलत आंसर आया है, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। यस, केवल आपका होगा सेरेबेलम, केवल आपका होगा सेरेबेलम। The human hindbrain comprises of, ये आपका था 32, ये आपका 33। The purplish red pigment, तो ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, चलो। The purplish red, ये क्वेश्चन आता है नीट में, रिपीट होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन बहुत है, ठीक। तो ये आपका है विटामिन ए। During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of 34. सो ये आपका हो गया, तो आपका हो गया आंसर, आपका हो गया ए। नेक्स्ट 35। ओके, तो एक बार पढ़ लो अच्छा से। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। सो ये हो गया आपका, सो ये आ गया आंसर आपका अल्जाइमर डिजीज, ठीक। The patient of the disease exhibit, इसमें मेमोरी लॉस होता है, ठीक, मेमोरी लॉस, शॉर्ट एंडेड अटेंशन, ये सब तो लॉस का ये आपका होता है अल्जाइमर डिजीज, ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक। A person suffering from a disease caused by Plasmodium experiences recurring chill fever at the time when, ये भी आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का ही आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसका क्या होता है। ये आपका थोड़ा देख लेना, जो होता है आपका प्लाज्मोडियम का जो आपका लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला होगा, द पैरासाइट रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द आरबीसी रप्चर्स रिलीज हीमोजोइन। सो ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस हीमोजोइन केमिकल, इसमें क्या होता है आपका रिकरिंग चिल एंड फीवर होता है, ठीक। 37, infection of Entamoeba histolytica can be prevented by, infection of Entamoeba histolytica can be prevented by bathing before taking meals, covering the food articles, washing hands before taking meals, washing the vegetables before their consumption। ये तो जनरल आइडिया आपका, मतलब सबको क्या खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। अरे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बहुत से इसका 52% बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। एक नॉर्मल चीज है बेटा कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ठीक, चाहे जो भी हो, जो भी डिजीज हो, तो यही होगा ना। वॉशिंग हैंड्स बिफोर टेकिंग मिल्स, ये नहीं होगा। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया, ये एक सेंटेंस सही है, लेकिन यू शुड वॉश द वेजिटेबल प्रॉपर्ली, बट ये उसका आंसर नहीं होगा, सी। तो 37 था, ये आपका 38। चलो, सो इसका हम पोल कर लेते हैं। जानवी शर्मा, वेलकम टू द क्लास। राखी ठाकुर वेलकम, गोविंद कुमार पांडे वेलकम, प्रियांशु नमस्ते, ऑल आर वेलकम टू माय क्लास। राकेश, ठीक ठीक, डिस्कशन करेंगे। तो ये देख लो, ये वाला, ये तो बुक का ही आपका है। अगर हम मैचिंग हम करेंगे यहाँ पे ABCD वाला मैचिंग हम करेंगे, आपका जो होता है फिजिकल बैरियर, ठीक, फिजिकल बैरियर ये आपका होगा, मतलब आपका स्किन एंड जो म्यूकस का लाइनिंग होता है फिजिकल बैरियर। आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका होगा, ये वाला होगा, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, एसिड इन स्टमक होता है आपका। आपका सेलुलर बैरियर होगा आपका मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एंड आपका जो इंटरफेरन होता है आपका ये वाला होगा। तो यही होगा 30। 39 एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा देख लो और अकॉर्डिंगली यू गिव द आंसर, ठीक। इसमें A है, B है, C है, D है, क्या इंडिकेट करता है एक बार देख लो, एंड अकॉर्डिंगली यू गिव द आंसर। तो देख लो ये वाला, तो ये आपका यही होगा, सी होगा ना बेटा। देखो इसका जो A और D है ये आपका है, ये वाला है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, ठीक। ये आपका होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया।
बी होता है आपका लाइट चेन, सी होता है आपका हैवी चेन। बी है लाइट चेन, सी होता है हैवी चेन, ए और डी होता है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एक बार पढ़ लो, ठीक। एक बहुत ही तुम्हारा बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं पोल तुमको दूंगा। एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक बार पढ़ लो अच्छा से। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारे ईयर के बारे में मेंशन आपका है, जो कि आपको हेल्प करेगा नीट एग्जाम के लिए। एक ऐसा एक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक। चलो देखते हैं कौन इसको ठीक करता है। अभी तक इसका आंसर नहीं आया है। यस, अभी आ गया आंसर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। तो हमारा जो बायोटेक जो आपका चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, उसमें बहुत सारे ईयर मेंशन है, ठीक। तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक। तो लगभग हर वाला इसमें आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन में आपका सब वेरी गुड। तो आपका सी होगा, ठीक। ए का होता है 5, मतलब ये वाला 1997 में आपका क्या हुआ, अमेरिकन कंपनी। एक होता है आपका अमेरिकन कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या था पता है आपको? इसका नाम था, एक कंपनी का नाम था आपका राइसटेक, एक कंपनी। इसने हमारा बासमती राइस को चुरा लिए थे, ठीक। बी का हो गया आपका 2, बी का हो गया 2, रोजी का होगा। सी का हो गया आपका 4, मतलब ये वाला, ठीक। डी का आपका हो गया 1, एली लेली इंसुलिन, ठीक। और तो ये हो गया आपका रिमेनिंग, ठीक। तो ये आपका बहुत ही आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लेने से आपका लगभग टोटल जो है आपका जो क्वेश्चन है आपका ना, इतने भी सारे ईयर है आपके, सब ईयर इसमें आ गए। Which of the following is correct for molecular diagnosis? क्या करेक्ट है रिगार्डिंग मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए? Which of the following is correct regarding molecular diagnosis? इसका अभी पोल एकदम मतलब इतना अच्छा पोल नहीं आया इसका, बच्चा लोग, इतना अच्छा पोल नहीं है इसका। बहुत से बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। ओके, आप लोगों ने मेरा थ्योरी क्लास भी अटेंड करो। मैंने आपका स्टार्ट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। कल मेरा एक थ्योरी क्लास भी होगा। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड दैट थ्योरी क्लास। मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, और बताऊंगा कि उससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लो ये वाला, अगर देखेंगे तो लगभग हर सेंटेंस यहाँ पे आपका सही है। ऑल सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक। You attend my theory class, we will discuss each and every line of NCERT book. इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हम डिस्कस हम करने वाले हैं। 42. Which option is correct for beekeeping? Which option is correct for beekeeping? तो एक बार पढ़ लो अच्छा से इसको। ये भी एनसीईआरटी का है आपका, स्ट्रैटेजीज फॉर फूड प्रोडक्शन चैप्टर में आपका आता है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, वहां पे ये आपका आता है। कल बेटा लोग मैं मॉर्निंग में एक थ्योरी क्लास रखूंगा और इवनिंग में आपका वही 8 से 9 के बीच में रखूंगा, क्विज प्रोग्राम रखूंगा। तो आप लोगों को अटेंड करना है उसको। चलो, तो इसमें भी ऑल अगर एक बार पढ़ेंगे अच्छा से तो इसमें सही, ऑल आर करेक्ट, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक बार आप अच्छा से पढ़ेंगे तो इसमें सब सही है, ऑल आर करेक्ट, ठीक। इफ यू रीड वन बाय वन, A B C D E F, ठीक। सो ऑल आर करेक्ट। ये ऑल आर इंपोर्टेंस ऑफ हनी, एक बार इसे पढ़ लेना। इसके बाद तुम पढ़ लोगे, ये आपका एक प्रकार का नोट हो गया, ठीक।
ये आपका एक प्रकार का नोट हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये याद हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा बी कीपिंग हनी बी से आप लोग इससे कर सकते हो। एक टिपिकल क्वेश्चन है आपका, द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नीट में आता है ये वाला, कि सीक्वेंस में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। एक आपका टिपिकल क्वेश्चन है आपका, इट इज ए टिपिकल क्वेश्चन, एक आपका टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक, तो बच्चा लोग ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, आपका रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हेबिलिस, ठीक, ये सब आपका हो जाएगा। सो ये आपका हो गया 43, 45। ओके, तो ये आपका हो गया। तो 45 का देख लो। तो टाइम तो ऑफ होने वाला है। ठीक, तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। तो इसका आंसर अगर आप अच्छा से देखोगे तो इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक, तो बच्चा लोग टाइम आपका ऑफ हो गया, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक, सो थैंक यू बच्चा लोग क्लास को अटेंड करने के लिए। ठीक, सो मेरा थ्योरी क्लास भी अटेंड करो, हम एनसीईआरटी 1 by 1 पढ़ेंगे हम। ठीक, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा 1 by 1 एनसीईआरटी का एवरी पॉइंट, एवरी लाइन। सो यहाँ